नमस्कार साथियों, अभी क्लास 12th के छात्र हैं। 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो आपका 12 पार्ट है तिरिच है, इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आता है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। तो जो उदय प्रकाश की कहानी है कौन सी है? ऑप्शन ए करा जीवन की, ऑप्शन बी तिरिच, ऑप्शन सी रोज की, ऑप्शन डी घुसपैठी है। याद रख लेंगे, उदय प्रकाश की जो कहानी है ऑप्शन बी हो जाएगी तिरिच। क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी याद रख लेंगे, तिरिच जो है उदय प्रकाश की कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करे कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा दी थी, यानी MA किया था। तो उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया था? तो इसको याद कर लेंगे, सागर विश्वविद्यालय सागर से, यानी सागर विश्वविद्यालय सागर से। ऑप्शन सी आपको याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था। तो उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? ऑप्शन ए का दिनमान की, ऑप्शन बी इंडिया टुडे की, ऑप्शन सी प्रदीप की, ऑप्शन डी धर्मयुग। तो याद रख लेंगे, तीसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दिनमान पत्रिका में, यानी ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न करे कि उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेज पत्रिका का संपादन किया था। तो किस अंग्रेज पत्रिका का संपादन किया था? तो एमिनेंस का। किसका? एमिनेंस का, यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। जो बच्चे सी लगा रहे हैं बहुत बढ़िया, और एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन करे कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। जो उदय प्रकाश जी है ना, किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? ऑप्शन ए करें न्यूज स्टार की, ऑप्शन बी संडे मेल नई दिल्ली की, ऑप्शन डी इंडिया टुडे की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रख लेंगे, पाँच का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संडे मेल नई दिल्ली, यानी ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठवां प्रश्न का लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। तो लेखक को किसने बताया कि जो तिरिच से ना, जो तिरिच में जहर होता है वो काले नाग से 100 गुना होता है। तो किसने कहा था? याद रख लेंगे, थानू ने कहा था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सातवां प्रश्न कह रहा है कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। तो उदय प्रकाश के दिन, दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? याद रख लें, नीलकंठ को। किसको देखना चाहिए? नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आठवां प्रश्न कर लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे। तो लेखक को किसने 300 के 100 नोट दिए थे? तो याद रख लेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर पंत ने, यानी ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, डॉक्टर पंत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। तो लेखक के दुःस्वप्न का सबसे जो खतरनाक पात्र थे, 9 का आंसर याद रख लेंगे, करे कि सांप तथा बिच्छू नहीं। 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हाथी तथा तिरिच। क्या थे? हाथी तथा तिरिच थे। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 10 के आंसर दीजिए कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। तो लेखक को सपने में ना क्या करने की आदत थी? रोने की, कि हंसने की, बोलने और चीखने की, कि ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑप्शन डी कह रहा है बोलने की, बोलने और चीखने की, यानी देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बोलने और चीखने की, यानी ऑप्शन डी को याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक के पिताजी फैक्ट्री से कहाँ उतरते थे। जो लेखक के पिताजी हैं कहाँ फैक्ट्री से उतरते थे? 11 के आंसर याद रखेंगे कि मिनरवा टाकीज के पास। कहाँ? मिनरवा टाकीज के पास। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन कराए कि खतरनाक सांपों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। तो खतरनाक सपनों में जो लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र था ना, 12 का आंसर याद रख लेंगे, ऑप्शन सी था आवाज़। क्या था? आवाज़ था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन कह कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। तो जो लेखक के पिताजी थे शहर क्यों गए थे? याद रखेंगे, अदालत में
पेशी के लिए, क्यों गए थे? अदालत में पेशी के लिए गए थे। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 प्रश्न कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है। तो ऐसी कौन सी कहानी है जो उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो 14 के आंसर क्या हो जाएगा? वारिस। वारिस जो है उदय प्रकाश की नहीं है, बाकी सब उदय प्रकाश जी लिखे हैं, यानी ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए 15 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। तो लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? याद रखेंगे डिसाइटिस की। किसके? डिसाइटिस की थी। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलते हैं 16 क्वेश्चन। तिरिछ कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तो जो तिरिछ कहानी है इसके पिताजी का क्या नाम है? 16 के आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन बी नाम है रामस्वरथ प्रसाद। क्या नाम है? रामस्वरथ प्रसाद, यानी ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कह रहा है कि कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो किसके साथ गया था? तो याद रख लेंगे थान के साथ। थानू के साथ गया था। किसके साथ? थानू के साथ गया था। 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा सानू लिखा हुआ है, थानू होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो सी है ना वह क्या हो जाएगा? थानू हो जाएगा, तो यहाँ पर थानू लगा लेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि पंडित राम अवतार क्या थे? तो जो पंडित राम अवतार थे क्या थे? 18 का याद रखेंगे ज्योतिषी और वैद्य थे, यानी ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कि तिरिछ कहानी के कहानीकार हैं। तो जो तिरिछ कहानी के कहानीकार हैं उदय प्रकाश जी हैं। कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। तो इसमें कौन सी कृति है जो कि उदय प्रकाश की नहीं है? तो टूटा हुआ पुल। क्या है? टूटा हुआ पुल जो है उदय प्रकाश जी की नहीं है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कर रहा है कि तिरिछ कैसी कहानी है। तो जो तिरिछ है ना कैसी कहानी है? करे ऑप्शन है मिथकई की नहीं, याद रख लेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्रतीकात्मक की। क्या है? प्रतीकात्मक की है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 22 प्रश्न कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तो पिताजी की जो मृत्यु है 22 के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी याद रखेंगे मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्त्राव से होती है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेना है। 23 का आंसर दीजिए कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। जो उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था क्या कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 24 क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। तो कौन सी कृति है जो कि उदय प्रकाश की है? यानी याद रख लेना दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा जो है उदय प्रकाश जी की है, यानी ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है जो बच्चे बी लगा रहे हैं। चलते हैं 25 क्वेश्चन कि तिरिछ के लेखक हैं। तो तिरिछ के लिए जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? 25 का आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश। कौन हो जाएंगे? उदय प्रकाश हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलते हैं 26 के आंसर है कि तिरिछ क्या होता है। तो तिरिछ जो होता है ना वो क्या होता है? 26 के आंसर याद रखेंगे। कारण जंगली सांप नहीं होता है, दरियाई घोड़ा भी नहीं होता है, भेड़िया भी नहीं होता है। क्या होता है? तो यह बिसखापड़ यानी जहरीला लिजार्ड होता है। बिसखापड़ जिसे बोला जाता है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए 27 के आंसर दीजिए कि अरेबा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। तो 27 के आंसर याद रख लेंगे कहानी संग्रह है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन कि कहानीकार को सपने में बोलने और खींचने की आदत है, यह किसने बतलाया। तो क्या हो जाएगा? 28 के आंसर याद रख लेंगे कहानीकार की माँ ने बतलाया था। ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। चलिए 29 के आंसर दीजिए। कह रहा है कि तिरिछ को कैसी कहानी माना जाता है। तो तिरिछ को कैसी कहानी माना जाता है? जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है। कैसी? जादुई यथार्थ की। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 30 का आंसर दे दीजिए कि तिरिछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। याद रख लेंगे कहानीकार के पिताजी से है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो बाबू टोटल 30 का 30 को ऑब्जेक्टिव कराया है जो कि आपको हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेंगे और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।